की माँ शक्ति का अवतार है औरत, उन वीरों की माँ शक्ति का अवतार है। चौपाटी पे मिल जाए तो बहार है औरत, हाँ। चौपाटी पे मिल जाए तो बहार है औरत, और सौतन साथ दिख जाए तो खतरनाक है औरत। फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, अपनी अंतिम इच्छा बताइए। कैदी बोला, मेरे बदले आप ही लटक जाइए। दिल का करार जाने कहाँ खो के रह गया, जब से सुना कि भाई है दंगाइयों के बीच। डॉक्टर साहब, आपने मेरे को ठीक कर दिए हैं। जीवन में कोई सेवा हो तो अवश्य बताइए। हाँ बेटा, वैसे तुम क्या करते? जी मैं कबर खोदता हूँ। चाइना वाले तो आज भी इस बात पर शर्मिंदा हैं। यार कोरोना के बाद भी भारतवासी जिंदा है। बलमा है मूंछों वाला, मूंछों का रंग है काला। बलमा है मूंछों वाला, मूंछों का रंग है काला। मूंछों ने ले ली मेरी जान, मूंछों ने ले ली मेरी जान। हाय रे ये मेरा एहसान, मूंछों ने ले ली मेरी जान। हाय रे ये मेरा एहसान। जी नमस्कार, मैं हूं एहसान कुरैशी ओरिजिनल, और मेरे साथ हैं मेरे घर की जीनत, मेरी जिंदगी की जीनत। मैं हूं जीनत एहसान कुरैशी। जी ये जीनत हैं, बहुत अच्छी राइटर हैं, लिखती भी हैं, दिखती भी हैं, और क्या कहते हैं इनकी गजलें बिकती भी हैं। तो गीत गजल की इनकी किताबें आ चुकी हैं। मैं चाहता हूं आप 4 लाइन सुना दीजिए अपनी, ताकि देखने वालों को, सुनने वालों को लगे कि आप एक अच्छी राइटर भी हैं। अच्छा, चलिए आपकी बात रखती हूँ और मैं महिलाओं की बात से बात शुरू करिए। इरशाद। मैं कहना चाहती हूँ कि नारी क्या है, औरत क्या है। 4 लाइनें मेरी गजल की सुनेगा कि ममता का महकता हुआ गुलजार है औरत, ममता का महकता हुआ गुलजार है औरत, और बदले पे उतर आए तो तलवार है औरत। बदले पे उतर आए तो तलवार है औरत, और कश्मीर की सरहद पे जो करते हैं हिफाजत, कश्मीर की सरहद पे जो करते हैं हिफाजत, उन वीरों की माँ शक्ति का अवतार है औरत, उन वीरों की माँ शक्ति का अवतार है औरत। ये जीनत जी की धार है कविता, इस स्टाइल से लिखती है। ममता का महकता हुआ गुलजार औरत, और मैं हजल वाला हूँ। ये गजल लिखती, हम गजाला लिखते हैं। हम इसको हजल में अगर कोई बोले यार यही लाइन को भाईजान आप बोलो, तो हम बोलेंगे कि चौपाटी पे मिल जाए तो बहार है औरत। हाँ। चौपाटी पे मिल जाए तो बहार है औरत, और सौतन साथ दिख जाए तो खतरनाक है औरत। तो ये हम लोगों की तू में होती रहती है, लेकिन हम दोनों हैं मध्य प्रदेश के ही, बिल्कुल बॉर्डर वाला शहर है नागपुर के पास, जिसको सिवनी बोलते हैं। और सिवनी काय के लिए फेमस है भैया? सिवनी मोगली का शहर है, और आपको बताओ मोगली के शहर में 2 ही लोग अभी तक बहुत मशहूर हुए। मेरे हिसाब से मोगली एक भेड़िया बालक था, जंगल बुक का बच्चा, यानी कि जो बिल्कुल कपड़े नहीं पहनता, और हमारे यहाँ वो बहुत मशहूर हुआ। और दूसरी खासियत है प्रसिद्ध होने की, मशहूर होने की, एहसान कुरैशी, जो यहाँ तक कपड़े पहनते। जी तो मतलब आप समझ गए, मोगली लैंड है हमारे यहाँ। पेंच नेशनल पार्क है, ब्रिटिश गवर्नमेंट में मोगली वहां हुआ था। आज के दौर में मैं हुआ, आपका आशीर्वाद मिला, वो दुनिया में जहां जहां तक गया उसकी प्रसिद्धि गई, मेरी भी गई। तो भैया अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज 2005 में आया था। जी। हाँ, और मुझे किसने भिजवाया था? देखिए, जब द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो का ऑडिशन नागपुर में हो रहा था, उस दिन की एक बहुत छोटी सी घटना आपको बताती हूँ। उस दिन एहसान जी का हैदराबाद में एक बेहतरीन मुशायरा था, और ये उस मुशायरे के लिए नागपुर के लिए निकल भी गए थे। जब मुझे पता चला कि यहाँ पर ऑडिशंस हो रहे हैं, तो मैंने इन्हें फोन करके कहा, मैंने कहा सुनिए वहाँ ऑडिशन हो रहे हैं, आप ऑडिशन दे दीजिए। और फोन का मुझे इसलिए भी ज्यादा याद है कि हम लोगों ने
2 दिन नंबर लगा के वो BSNL का छोटा सा फोन लिया था। BSNL मालूम कितनी लाइन लगती थी, 50 सिम आई हैं, वो 5000 लोग खड़े हैं। वो दौर में हमने सिम लिया। अब तो एक के साथ एक फ्री सिम मिल जाती है। सिम तो वैसे ही ले लो, लेकिन वो दौर हमने देखा हुआ है जब लैंडलाइन ही हुआ करता था और ये पहली सिम आई थी जो हमारी उसी फोन से, उसी लकी फोन से मैंने इन्हें फोन किया। मैंने कहा सुनिए यहाँ पर ऑडिशन हो रहा है, आप चले जाइए। इन्होंने पहले बिल्कुल मना कर दिया, नहीं बोले मैं नहीं जाऊंगा ऑडिशन। इसको मैं वही घटना को छोटा कर तो मैंने इन्हें फोन किया कि ऑडिशन हो रहा है, आप ऑडिशन में जाइए। इन्होंने पहले कहा नहीं ऑडिशन में जाऊंगा तो वो हैदराबाद का मुशायरा छूट जाएगा जिसका अच्छा पेमेंट है। मैंने कहा यार मैं आपको देखना चाहती हूँ कि आप टीवी में आए, मैं आपको देखना चाहती हूँ। मेरे बहुत कहने पर इन्होंने उस ऑडिशन में गए, और गए क्या, ऐसा प्रभु ने सुना और ऐसा सिलेक्शन हुआ इनका कि आप देख रहे हैं आज आपकी मोहब्बतों की वजह से यहाँ है, दुआओं की वजह जी। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज 2005 में आया था भैया, और उसमें राजू श्रीवास्तव ऑडिशन दिए थे, सुनील पाल दिए थे, पहचान कौन ने दिया था, मैंने दिया था। 50 कॉम्पिटिटर थे, लेकिन जो जूरी बैठी तो मैंने नागपुर का जो ऑडिशन दिया था उसकी 2 लाइन निकाल के ऐड बनाई। वो आती थी, फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, अपनी अंतिम इच्छा बताइए। कैदी बोला मेरे बदले आप ही लटक जाइए। ये पहली ऐड बनी थी, और आने वाला है द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो। और उस टाइम फिर 1-8 घंटे बाद दूसरी ऐड आती थी, राजू श्रीवास्तव देखते थे, डॉक्टर साहब आपने मेरे को ठीक कर दिए हैं, जीवन में कोई सेवा हो तो अवश्य बताइए। हाँ बेटा, वैसे तुम क्या करते? जी मैं कवर खोदता हूँ। आ रहा है द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। तो वो यादगार इंटरव्यू था, हमारा ऑडिशन था, जिसकी 2 लाइन हमको दिखाई जाती थी और लोगों ने यहाँ पर एक बात जरूर बताऊंगी, हास्य के साथ साथ एहसान जी की गंभीरता भी बहुत ज्यादा है। ऐसी कविताएं इन्होंने गंभीरता से अपनी लिखी हैं और पढ़ी स्टेज पे। किसी दिन मौका पड़ेगा तो हम गंभीर कविताएं भी आपको सुनाएंगे। फिलहाल तो हम अपने चाहने वालों को, देखने वालों को 2 लाइन में दुआ देंगे। सुनाइए। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, वो लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। वाह क्या बात है, वाह, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अच्छा, आपको मालूम वैक्सीन कहाँ से आया? ये कोरोना आया किधर से? ये चीन से आया, चाइना। यस। तो हमने कहा यार चाइना को भी दिखाओ आईना, तो हमने चाइना को भी आईना दिखाया। चाइना वाले तो आज तक इस बात पे शर्मिंदा हैं, चाइना वाले तो आज भी इस बात पर शर्मिंदा हैं यार, कोरोना के बाद भी भारतवासी जिंदा है। व्यवस्था तो पूरी की थी इनने, लेकिन भारत इतनी जल्दी नहीं निपटेगा। मैं कहना चाहता हूं बेटा, चाइना वालों, तुम्हारे लैब से निकले हुए सारे वायरस घूम फिर के तुम्हारे पास जाएंगे। तुम्हारे लैब से निकले हुए सारे वायरस घूम फिर के तुम्हारे ही पास जाएंगे, और कीड़े मकोड़ों को खाने वालों, एक दिन तुमको कीड़े मकोड़े ही खाएंगे। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा, जय भारत। चाइना को भी निपटा दिए। पैरोडी के पहले मैं ना 4 मिसरे सुनाना चाहती। देश की बात आपने करे, मेरे में भी देश प्रेम जाग गया। देश प्रेम जागना ही चाहिए। मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे घिरी हूँ मैं तेरी रानाइयों के बीच। वाह, ऐसे घिरी हूँ मैं तेरी रानाइयों के बीच, तुलसी का 2 जैसे हो चौपाइयों के बीच, तुलसी का 2 जैसे हो चौपाइयों के बीच, और दिल का करार जाने कहाँ खो के रह गया, दिल का करार जाने कहाँ खो के रह गया, जब से सुना कि भाई है दंगाइयों के बीच, जब से सुना कि भाई है दंगाइयों के बीच। बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छी गंभीर कविता सुनी आपने। अब मैं चाहता हूँ अंत में एक पैरोडी सुना दो, और किसी पे नहीं, घर पे ही एक आइटम है, इसी पे सुना दो, तो मेरी प्रशंसा पे ये लिखा रही। हमारी गजल का ऑपरेशन नहीं, तो हर जगह कर देते। नहीं, हर जगह नहीं करते हैं, लेकिन एक पैरोडी का अंदाज सुनवाते हैं। अच्छा चलिए, मैं एक पैरोडी आपको सुनाती हूँ। देखिए, मुझे लोग कहते हैं कि आप अपने नाम के आगे एहसान क्यों लिखती हैं, तो मैं आपको भी बताना चाहती हूँ कि मैं एहसान क्यों लिखती हूँ अपने नाम के आगे। तो सुनिएगा।
बलमा है मूंछों वाला, मूंछों का रंग है काला। बलमा है मूंछों वाला, मूंछों का रंग है काला। मूंछों ने ले ली मेरी जान, मूंछों ने ले ली मेरी जान। हाय रे ये मेरा एहसान, मूंछों ने ले ली मेरी जान। हाय रे ये मेरा एहसान। वाह, तो ये पैरोडी तो बड़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन आपने एहसान पे एक एहसान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत दिनों में मध्य प्रदेश में आकर अच्छा लगा। हमेशा अच्छा। तो अच्छा ही लगता है, लेकिन जब भी आ जाओ इतना अपनापन है, इतना अच्छा लगता है ना कि मैं क्या बताऊं, मेरा जाने का दिल नहीं होता। पर नहीं भैया, अब क्या है, हम लोग साल भर बॉम्बे में रहते ना, महानगरों में, तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिलता। हाँ। तो ऑक्सीजन लेने फिर मध्य प्रदेश आना पड़ता है। वहाँ तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। भागो जागो भागो, लेकिन सुकून की जगह है हमारा मध्य प्रदेश। बहुत अच्छा, हरा भरा मध्य प्रदेश, सुंदर मध्य प्रदेश, चंदन का मध्य प्रदेश, तुलसी का मध्य प्रदेश। इसलिए तो मैंने बॉम्बे जाके अपनी गजल में कहा, लोगों ने पूछा आपको कैसा लगा, तो मैं आपको अपनी 4 लाइनें बताती हूँ कि बगिया नहीं रही वो चमेली नहीं रही, बगिया नहीं रही वो चमेली नहीं रही, सपनों में जो बनी थी हवेली नहीं रही, सपनों में जो बनी थी वो हवेली नहीं रही। और मेहंदी रचाती हाथ में बेटी गरीब की, मेहंदी रचाती हाथ में बेटी गरीब की, तकदीर वाली ऐसी हथेली नहीं रही, तकदीर वाली ऐसी हथेली नहीं रही। इतनी धरावी बस्तियां वहाँ पे आप देख रहे हैं, तकदीर ही नहीं आ पाती, तकदीर वाली ऐसी। सीमेंट और कंक्रीट के शहर हो गए हैं, इतनी गर्मी लगती कि क्या बताएं। और बिल्डिंग के ऊपर भी कांच लगा देते हैं, जिससे धूप टकराती है और फिर गैस बन के वापस आती। हर घर में एसी लगे हुए हैं, गर्म हवा बाहर फेंकते हैं, ठंडी अंदर लेते हैं, तो शहर का माहौल दूषित होते जा रहा है। लेकिन अब जरूरत है पेड़ लगाने की, अब जरूरत है सांसें पैदा करने की, ऑक्सीजन बढ़ाने की। तो पेड़ जरूर लगाइए और पेड़ों को पानी जरूर दीजिए। अभी सीजन इतनी गर्मी का है, तो परिंदों को भी पानी दीजिए, परिंदों के लिए छतों पर पानी जरूर रखिए। और बहुत अच्छा लगा, अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए। नए जितने लिखने वाले हैं, नए जितना करने वाले हैं, उन सबको मेरा आशीर्वाद है। खूब अच्छा लिखें, खूब अच्छा दिखें और अपने प्रदेश का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करें, अपने देश का नाम भी रोशन करें।